नया साल शुरू होते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई। बीजेपी भी चुनावी मूड में आ गई है। मंगलवार को पार्टी मुख्यालय पर शीर्ष नेतृत्व की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के दौरों को लेकर प्लान तैयार हुआ। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी कई राज्यों में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी का यूपी में 3 बड़ी रैलियां करने का प्लान है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के देश भर में दौरे को लेकर बैठक में चर्चा भी हुई। बीजेपी फरवरी में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी की 3 बड़ी रैलियां करने वाली है। इन रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी केंद्र और प्रदेश सरकार की हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अवध और कानपुर क्षेत्र की रैली लखनऊ में होगी। काशी और गोरखपुर क्षेत्र की रैली आजमगढ़ में होगी। पश्चिम और ब्रज क्षेत्र की रैली अलीगढ़ में। इन 3 रैलियों के जरिए सभी 6 क्षेत्रों के 80 लोकसभा क्षेत्र को साधने की तैयारी है। 15 जनवरी के बाद यूपी में केंद्रीय नेतृत्व के उत्तर प्रदेश प्रवास शुरू हो जाएंगे। 15 जनवरी के बाद गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महामंत्री संगठन बीएल संतोष के क्षेत्रवार प्रवास भी शुरू होंगे। 4 जनवरी गुरुवार को लखनऊ में अपने सभी मोर्चों के साथ बीजेपी संयुक्त कार्य समिति करेगी। इसमें अलग अलग मोर्चों की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। सीएम योगी भी इसमें शामिल होंगे। अनुसूचित जाति मोर्चा भी अपनी पूरी तैयारी के साथ कार्य समिति में शामिल होगा। अल्पसंख्यक मोर्चा भी लोकसभा चुनाव में यूपी के क्या कुछ कार्यक्रम करेगा, इसकी जानकारी कार्य समिति में देगा। वहीं बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली का कहना है कि 2024 में मोदी 80 सीटों पर जीतने जा रहे हैं। तो 2 जनवरी को भी बीजेपी की बैठक हुई। इस बैठक में असंतुष्ट नेताओं को लेकर विचार विमर्श हुआ। पार्टी ने लोकसभा चुनाव पर कमेटी का गठन किया। यह कमेटी रूठे हुए नेताओं से संपर्क करेगी, उन्हें मनाने की कोशिश होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी का जो मकसद होगा वो होगा विभिन्न राजनीतिक दलों के असंतुष्ट नेताओं से संपर्क करना, पार्टी में खींचना। इतना ही नहीं, इस कमेटी को शक्तियां भी दी जाएंगी। किसी नेता की बीजेपी में आधिकारिक ज्वाइनिंग तभी संभव हो पाएगी जब इस कमेटी की मंजूरी मिलेगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, महासचिव तरुण चुघ, महासचिव सुनील बंसल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया समेत अन्य नेता पहुंचे। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। इसके अलावा राज्यों से भी पार्टी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा बीजेपी की दूसरी बैठक अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर की जा रही है। इसमें कार्यक्रम की रणनीति को फाइनल किया जा रहा है। इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि भगवान राम के प्रतिष्ठा समारोह के बारे में देश भर में लोगों तक कैसे जानकारी जाए। सूत्रों की माने तो पिछले महीने बीजेपी ने इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में वोट हासिल करने के लिए चुनाव अभियान में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए विस्तृत योजना भी बनाई। आपको बता दें, राम मंदिर आंदोलन और मंदिर निर्माण में पार्टी की भूमिका बताने वाली एक पुस्तिका भी तैयार की जाएगी। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले नए वोटर्स से जुड़ने के लिए बूथ स्तर पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अपने चुनाव अभियान के दौरान बीजेपी इस बात पर भी फोकस करेगी कि कैसे विपक्षी दलों ने मंदिर के निर्माण में बाधा डालने का काम किया। बीजेपी ने राम मंदिर से जुड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों में भाग लेने और समर्थन देने का भी वादा किया। आपको बता दें, अयोध्या में 22 जनवरी को नए राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान के रूप में होंगे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत अन्य मेहमान शिरकत करेंगे। बीजेपी ने इस अभियान को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।